अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मुझे जहांगीर मेरे साथ हैं, जहाँ से हमजा और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सब? क्या सलाम एंड की वाचिंग मेरा मतलब ये बस वीडियो खत्म हो गई है। कीप वाचिंग, देखते रहे हमारी वीडियो। ओके ठीक हो गया। और ये वीडियो है जी इंडियन आर्मी जो कि रशिया के अंदर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए हमें नज़र आ रही है। मतलब कि रशिया में जो परेड होनी थी उसमें इंडियन आर्मी ने भी हिस्सा लिया, जो कि इनकी दोस्ती को दिखाता है, कि दर्शाता है कि इनकी दोस्ती कितनी मजबूत है। और वो उनसे मेरे ख्याल से कुछ ले भी रहे हैं, जेट्स वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, उसके बाद हम आपको बताएंगे तो हमें कैसा लगा वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देख ले चीन, हिंदुस्तान का दम। रूस में भारत का स्वागत देख ले। मॉस्को की जमीन पर हिंदुस्तान की शान देख ले। भारतीय सेना की ये धमक देख ले। रूसी फाइटर प्लेन आसमान से सलामी दे रहे थे तो भारतीय जवान भी अपने हौसले का परिचय दे रहे थे। मॉस्को में भारतीय जवानों के कदमताल का जोश चीन ने महसूस किया होगा। चीन को समझ में आ गया होगा कि उसकी गुस्ताखियों की खबर के बीच भारतीय जवानों का जोश कितना हाई है। मौका था नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के 75वें विक्ट्री डे परेड का, जहां भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया और दुनिया को उस विश्व युद्ध में भारतीय जवानों की शहादत को सलाम किया। भारत और रूस की दोस्ती का यह सिर्फ संकेत भर है। इसे देखकर चीन की बेचैनी जरूर बढ़ी होगी। जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे हैं, चीन चिंतित है। लेकिन चीन सुन ले कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी अहम है। मॉस्को में मेरी विजिट कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया की किसी भी ऑफिशियल डेलीगेशन की पहली या फॉरेन विजिट है। यह हमारी खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। दोस्ती की अहमियत समझते हुए रूस के डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव खुद होटल पहुंचे और राजनाथ सिंह से मिले। अन्य दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हुई, जिसमें रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया है। दोनों ही देशों के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। पिछले साल ही भारत 40,000 करोड़ का भुगतान कर चुका है। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की जल्द सप्लाई पर भी जोर है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा, और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे भी मॉस्को में हैं। इन सब के बीच चीनी प्रोपेगेंडा को उछालने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अफवाह फैला दी कि भारत और चीन के रक्षा मंत्री आपस में मुलाकात करेंगे। लेकिन बिना वक्त गवाए भारत ने उन दावों को खारिज कर दिया। साफ हो गया कि राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से फिलहाल कोई मुलाकात नहीं होगी। रक्षा मंत्री के मॉस्को दौरे पर ही चीन ने एक और प्रोपेगेंडा चला। उसने अपील की कि इस नाजुक हालत में रूस भारत से हथियारों की डील नहीं करे, लेकिन वो भूल गया कि दोनों देशों की दोस्ती धोखेबाजी की नहीं, विश्वास की बुनियाद पर मजबूत हुई है। रूस ने चीन को ठेंगा दिखा दिया। एक दिन पहले भी रूस ने चीन को बड़ा झटका दिया जब उसने भारत चीन के विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी करने का फैसला किया। गीता मोहन, दिल्ली। चीन का कहते हैं, हम तो मुस्लिम नहीं आ जाते। रशिया का कह रहा है, चीन क्यों कह रहा है? चीन क्या कह रहा है? रशिया के नहीं तो इस परेड के अंदर वो चाइना नहीं आया। चाइना कैसे आएगा? मेरे ख्याल
चाइना तो आए थे नहीं, क्योंकि चाइना की भी दोस्ती है ना रशिया के साथ। दोस्ती तो है, लेकिन इस टाइम शायद कोई इस तरह का माहौल नहीं होगा क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसमें यही बता रहा था कि हाँ, कि चाइना और रशिया की चाइना दोस्ती रशिया है। की दोस्ती है, और रशिया इंडिया- जो है ना डायरेक्टली अगर खुदा ना खाते कुछ होता है ऐसा तो इंडिया की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकता है। डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है हेल्प करे। रशिया क्योंकि इंडिया चाइना रशिया की आपस में जो है ना दोस्ती है, और वो इसलिए है कि उन दोनों का मुश्तरका दुश्मन अमेरिका है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है। तो अब ये तो पता नहीं है अब उनके बीच में अंदर से क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन उसने ये बताया वाज़ेह तौर पर कि रशिया ने कि वो अपने पुराने दोस्तों के साथ हमेशा खड़ा है। तो इस वजह से उसने जो ना ये अब जाहिर सी बात है, दो दोस्त आपस में लड़ रहे हो तो तीसरा भी जो कह रहे यार दोनों मेरे दोस्त हैं, वो यार मुझे यही लगता है कि पीछे शायद रशिया जो है ना बीच बचाव करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ये बस ऐसा- मायदा कराने में सबसे आगे ये हो सकता है रशिया। हाँ। या ये भी हो सकता है कि किसी मामले में पढ़ने की कोशिश ना करे और चुप करके साइड पे रहे। तो हमारा कोई तल्लुक नहीं है इस मसले से, हम पीछे ही हैं। और दूसरी कंट्रीज इसमें आके शायद कुछ मुआहदा करवा दें। मेरे ख्याल है रशिया बीच में आएगा मुआहदा कराने में। अच्छा, आना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इस मामले को वाइंड अप होना चाहिए। वो भी चलता है कुछ लेटेस्ट न्यू टॉपिक आए। सो गाइस, ये ये वक्त गुजरते साथ देखो ना, सबसे पहले कोरोना वायरस का टॉपिक चला है। कोरोना वायरस अब खत्म हो गया, किसी को जुबान पे आता ही नहीं है। अब कोरोना वायरस आवाम के अंदर रच बस गया है। सबको पता है कि कोरोना वायरस तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये हमारे साथ ही रहेगा। तो लोग भूल गए हैं और बस SOPs का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए बचे हुए हैं। और उसके बाद फासला रखे हुए हैं। हाँ, उसके बाद फासला फासला रखे हाँ, हुए। उसके बाद जो है रशिया का, और बल्कि चाइना के साथ इंडिया चाइना आ गया। अब ये भी वक्त गुजर जाएगा। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना। टेंशन नहीं, मैं आपके साथ हूँ। Keep watching Pakistan Reacts.